नमस्कार, आप देख रहे हैं रिलेशन ऑफ इंडिया न्यूज, राष्ट्रीय चिंतन का सजग प्रहरी। आपकी आवाज जो सच दिखाने से कभी पीछे नहीं हटती। यहाँ हर खबर पूरी जिम्मेदारी से रखी जाती है, जो जरूरी है वही दिखाया जाता है। आज का बुलेटिन एक ऐसी खबर लेकर आया है जो देश की सुरक्षा और हर नागरिक की चिंता और सामाजिक एवं राष्ट्रीय हित से जुड़ी है। यह खबर सिर्फ जानकारी नहीं, चेतावनी भी है और एक अपील भी कि हम सब मिलकर राष्ट्र निर्माण में सहयोगी बने। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम और बड़ी खबर के साथ। राष्ट्र सेविका समिति के श्री गुरु पूजन एवं गुरु दक्षिणा कार्यक्रम में पहुंची मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। कहा, नारी शक्ति से गढ़ेगा राष्ट्र का भविष्य। राजधानी दिल्ली के 14 पंडित पंत मार्ग स्थित प्रांगण में राष्ट्र सेविका समिति दिल्ली प्रांत द्वारा आयोजित पावन कार्यक्रम श्री गुरु पूजन एवं गुरु दक्षिणा का आयोजन श्रद्धा और अनुशासन के वातावरण में संपन्न हुआ। इस अवसर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने इस कार्यक्रम में सहभागी होना अपने लिए अत्यंत सौभाग्य और प्रेरणा का क्षण बताया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राष्ट्र सेविका समिति की शक्ति केवल संगठनात्मक गतिविधियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी संस्कार धारा है जिसने मातृभूमि की सेवा को जीवन का सर्वोच्च ध्येय मानते हुए नारी शक्ति के माध्यम से राष्ट्र निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया है। उन्होंने कहा कि अनुशासन, साधना और सेवा से ओतप्रोत ये धारा ही भारत की वास्तविक रीढ़ है, जिसने पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कार, समर्पण और त्याग की ज्योति को प्रज्वलित रखा है। मुख्यमंत्री ने उपस्थित बहनों और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की सांस्कृतिक परंपरा में गुरु का स्थान सर्वोपरि है। गुरु केवल शिक्षा देने वाले नहीं होते, बल्कि जीवन मूल्यों का निर्माण कर समाज और राष्ट्र को दिशा देने वाले होते हैं। गुरु पूजन और गुरु दक्षिणा का यह आयोजन केवल एक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह परंपरा हमें अपने संस्कारों और दायित्वों की याद दिलाता है। रेखा गुप्ता ने अपने संबोधन में कहा कि हमारे मंच भले ही अलग अलग हों, लेकिन ध्येय एक ही है, अंत्योदय के मंत्र को साकार करना और राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा को जन जन तक पहुंचाना। यही पथ सच्ची जनसेवा का मार्ग है और यही भारत की सामूहिक शक्ति का आधार भी है। उन्होंने कहा कि जब नारी शक्ति समाज में संस्कार और सेवा का संचार करती है तो संपूर्ण राष्ट्र मजबूत होता है। कार्यक्रम में राष्ट्र सेविका समिति की पदाधिकारी बहनों ने विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और अनुशासनबद्ध गतिविधियों के माध्यम से संगठन की कार्यशैली और उद्देश्यों को अभिव्यक्त किया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित सभी अतिथियों ने मातृशक्ति के प्रयासों की सराहना करते हुए इसे राष्ट्र निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया। मुख्यमंत्री ने इस सफल आयोजन के लिए राष्ट्र सेविका समिति के सभी कार्यकर्ताओं और बहनों को हृदय से शुभकामनाएं और अभिनंदन दिया। उन्होंने कहा कि ये संस्था मातृशक्ति के समर्पण, अनुशासन और सेवा भाव का जीता जागता उदाहरण है। समाज और राष्ट्र में ऐसे प्रयासों से ही संस्कार और सामूहिकता की जड़ें मजबूत होती हैं। समापन पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सभी कार्यकर्ताओं को सादर प्रणाम करते हुए कहा कि राष्ट्र सेविका समिति जैसे संगठन भारत के उज्जवल भविष्य के निर्माण में सेतु का कार्य कर रहे हैं। उनके अनुसार ये केवल कार्यक्रम नहीं, बल्कि नारी शक्ति की उस ऊर्जा का प्रतीक है जो राष्ट्र की आत्मा को मजबूत करती है और जन जन को सेवा एवं समर्पण का संदेश देती है। कुल मिलाकर यह आयोजन न केवल गुरु परंपरा और संस्कारों के सम्मान का प्रतीक रहा, बल्कि इसने ये संदेश भी दिया कि जब नारी शक्ति संस्कार और सेवा की धारा लेकर आगे बढ़ती है तो राष्ट्र का भविष्य स्वतः ही उज्जवल और सुरक्षित होता है। दिल्ली से रिलेशन ऑफ इंडिया न्यूज के लिए अशोक कुमार निर्भय की रिपोर्ट। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप देखते रहिए रिलेशन ऑफ इंडिया न्यूज। मात्र भारत देश ही ऐसा है जिसमें स्त्री को मां रूप में पूजा जाता है, मां रूप में समझा जाता है, और वो भूमिका समाज की भी है और हमारी भी। बेटी बचाओ से हम शुरू हुए थे, फिर बेटी को पढ़ाने की बात आई, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। आज बेटी को बढ़ाने की आवश्यकता है, तो पढ़ाओ और बचाओ से एक कदम और आगे चलते हुए हम समाज की बेटियों को आगे अपने माध्यम से बढ़ाएं, उनके मार्ग को प्रशस्त करें और सब आगे लेके जाएं। तो सच मानिए, देश की आधी आबादी ये जो बहनें हैं, ये महिलाएं हैं, यही साधन बनेगी भारत को विश्व गुरु बनाने का। आप सबको मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत